सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा क्लास 10 का चैप्टर सेकंड चलने वाला है। चैप्टर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। उसमें जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। अच्छा, चैप्टर सेकंड का नाम है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं। क्या अम्ल, अम्ल क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। वह पदार्थ, क्वेश्चन डालेंगे आप अम्ल का, वह पदार्थ जो जल में घोलने पर, क्या करने पर, घोलने पर H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन, कैसा आयन, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, जो जलीय विलयन में, जो जल में घोलने पर क्या दे दे, आपको H प्लस आयन प्रदान कर दे, वो क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। अच्छा, इसकी पहचान या इसका गुण यही नहीं है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, और भी इसके बहुत सारे गुण हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि अम्ल क्या होते हैं। अब कोई भी चीज है, मान लो H2SO4, ये H2SO4 कैसा होता है, आपका अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल होता है। HCl जो है वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। अब हमें कैसे पता लगेगा ये अम्ल है, तो उसके लिए बहुत सारी तकनीक होती है, बहुत सारी तरकीब होती है। क्या होता है, एक लिटमस पेपर होता है। क्या होता है, लिटमस पेपर। एक लिटमस पेपर पहले कैसे उपयोग है, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस पेपर, अगर कोई भी आपका विलयन है वो क्या है, आपका अम्ल है, अगर हम लिटमस पेपर को, व्हाइट कलर का लिटमस पेपर होता है, इसे इसमें डालेंगे तो ये इसको लाल कर देगा। क्या कर देगा, लाल। यदि ये इसको लाल कर देता तो ये अम्ल है, और यदि इसको लाल नहीं कर पाता तो ये अम्ल नहीं है। पहला ये हमारा वो है पहचान करने का तरीका कि हमें किस तरीके से पता लगानी है। दूसरा टेस्ट का तो है ही, लेकिन कुछ एक हानिकारक पदार्थ होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आपको एग्जाम्पल जैसे आपके पास HCl है, क्या है, HCl, तो इसे घोलने पर H प्लस Cl मतलब आयन उत्पन्न हो जाएगा। क्या, वह पदार्थ जो जल में घोलने पर, जब जल में घोलेंगे तो H प्लस आयन प्रदान हो जाएगा। ठीक है, HCl को क्या बोलते हैं आप, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमारा क्या एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, H2SO4, ये भी अम्ल है। जब हम इसे जल में घोलेंगे तो क्या होगा, H प्लस देगा, कितना देगा, H प्लस, और प्लस क्या देगा, SO4 पे कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस होते हैं। कितने माइनस होते हैं, 2। H कितने हैं, 2, तो H के आगे कितना लगा दो, 2 लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया आपको बात। तो ये होता है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये है, क्वेश्चन आएगा शॉर्ट में 2 नंबर का, अम्ल किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक उतारना है। क्लियर। अभी आपको सेकंड क्वेश्चन इसी में कि क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार क्या होता है, देखिए, क्षार आप हेडिंग डालेंगे और सेम डिक्टो ऐसे ही डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी। वह पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस, क्या, OH माइनस, ठीक है, इसका मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। वह पदार्थ क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। क्लियर, बस आपको यहाँ चेंज करना है, बाकी सारा सेम। जैसे एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं कि क्षार क्या होती है, एग्जाम्पल क्षार का क्या ले सकते हैं, जैसे NaOH, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। जब हम इसे जलीय विलयन में घोलेंगे तो क्या होगा कि Na तो अलग टूट जाएगा और OH क्या हो जाएगा, अलग टूट जाएगा, क्योंकि OH माइनस का होता है, Na किसका होता है, प्लस का। तो Na तो हो गया सोडियम, OH हो गया आपका हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर। तो और हमारे जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं NH4OH, NH4OH, तो हम क्या होगा, ये किस में टूट जाएगा, NH4, ये हो जाएगा प्लस में, और OH किस में हो जाएगा, माइनस में। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या प्रदान करते हैं, आपको OH माइनस प्रदान करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, आपके क्षार कहलाते हैं। क्लियर है। इसको क्या बोलोगे आप, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, लिख लेना नाम, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर, अम्ल भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्षार भी क्लियर होगा। क्षार का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा।
कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताओ, तो ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसे लिखने का तरीका कैसा है, आपको मैंने 2 डेफिनेशन दे दी, अम्ल की भी दे दी और क्षार की भी दे दी। तो आप किस प्रकार करेंगे, पहले आप एक साइड लिखेंगे अम्ल, क्या लिखेंगे, अम्ल, और दूसरी साइड लिखेंगे आप क्षार। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में इनकी परिभाषा आ जाएंगे, आपकी परिभाषा, और इसकी भी परिभाषा जो मैंने अभी आपको लिखवाई है। सेकेंड पॉइंट में आपके आ जाएगा, ये कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और इसमें लिखेंगे आप कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे, जैसे आपका साबुन, कड़वे होते हैं। क्लियर। अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा कि यह है नीले लिटमस को या किसी भी लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हम कहेंगे ये अम्ल, अम्ल लिटमस पेपर को, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। और ये क्या होता है, क्षार लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्लियर, 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट में आप इनके एग्जाम्पल जो मैंने आपको भी लिखवा है, 4th पॉइंट में आप एग्जाम्पल, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। 3rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लियर, 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, अम्ल और क्षार। अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 3rd क्वेश्चन हम लेते हैं आपका सूचक। सूचक के बारे में जानते होंगे, सूचक होता है इंडिकेटर। क्या होता है, इंडिकेटर। सूचक किसे कहते हैं, सूचक को बोलते हैं इंडी। सूचक क्या होता है, हमें दिशा बताता है, मतलब बताता है ना, इंडिकेटर के द्वारा क्या पता लगती है आपको। ठीक है, इंडिकेटर। तो सूचक क्या होता है, जिन सूचक का उपयोग, लो पेंसिल, सूचक का उपयोग अम्ल एवं क्षार की, किसकी, अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को पता लगाने में किया जाता है। क्लियर। अर्थात सूचक का उपयोग अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ये पता लगाना है, कोई भी हमारे पास विलयन है तो बताइए कि इसमें से अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। तो किसके द्वारा पता लगाया जाएगा, आपके सूचक के द्वारा। किसके द्वारा, सूचक के द्वारा। तो पहले, जैसे कि पहला सूचक क्या होता है आपका, लिटमस पेपर। क्या होता है, लिटमस। अभी मैंने आपको बताया लिटमस पेपर को हम किसी विलयन में डालते हैं और वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो हमारा क्या है, अम्ल है। और अगर वो नीला हो जाता है तो वो क्या है, हमारा क्षार है। ठीक है। और क्या होता है आपके, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैथिल ऑरेंज। क्या होता है, मैथिल ऑरेंज के द्वारा भी पता लगाया जा सकता है, मैथिल ऑरेंज। ठीक। और आपका इतना ही रहने दीजिए, आदि। ये 2 ही चीज याद कर लेना। क्लियर, ये 2 टॉपिक आपके क्लियर। अब आपका, ठीक है, मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगी, जो लेक्चर 2nd आएगा उसमें सारी डिटेल आपको दे दूंगी। थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो में इसी प्रकार बने रहे और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपका उसका पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर तो आपको दिलवा ही दूंगी कि आपको इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।